नमस्कार। मुझे एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वह यह है कि जब मानव की मृत्यु हो जाती है तब क्या उसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि वह दोबारा जानवर का जन्म लेकर आ जाए। इसका उत्तर मैं हाँ या ना में दूँ उसके पहले हमें बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेगी, तभी यह आपको क्लियर होगा। पहली बात तो हम पृथ्वी पर कैसे आए वह समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि ब्रह्मांड में सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश था इनिशियली, शुरू में। उसी को प्राइम सोर्स कहते हैं या उसी को परम आत्मा परमात्मा भी कहा जा सकता है। जब उस प्राइम सोर्स को इच्छा हुई कि वह खुद को जाने, तब इस इच्छा की वजह से ही चेतना का जन्म हुआ, कॉन्शियसनेस एग्जिस्टेंस में आई। और कॉन्शियसनेस ने और लोक निर्माण किए, और जैसे ही शिवलोक, विष्णुलोक और ब्रह्मलोक बन गया, तब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, यानी ब्रह्मांड निर्मित हुए। जब उस प्राइम सोर्स को यह अनुभव करना था कि मैं तो हूँ लेकिन मुझे खुद को अनुभव करना है, तो वह क्या होता है? जब यह जिज्ञासा उस प्राइम सोर्स के अंदर उत्पन्न हुई, तब उसके बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बने, और उसी फ्रैगमेंट्स को हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं। हम ही वैसी एक आत्मा है। हम ही उस प्राइम सोर्स की या परमात्मा की एक आत्मा है, उसी का एक हम अंश है। हम इस ब्रह्मांड में आए, और शुरू में जब ब्रह्मांड बन रहा था तब कुछ भी नहीं था, सब तरफ पहले गैसेस थी। फिर वह गैसेस जल रही थी, अति अग्नि की वजह से या बिग बैंग की वजह से। तो शुरू में तो सब तरफ ऐसी आग की लपटें ही थी। जब यह आग ख़त्म होती गई तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होकर कुछ राख बनी, और जब राख किसी प्लैनेट पे वह जमा हो गई तो ऊपर से ये जमी हुई राख वो तो सेटल हो गई, लेकिन अंदर तो वह प्लैनेट बहुत गर्म रहता था, जैसे हमारी पृथ्वी भी वैसी ही है। और समय से वहाँ से ज्वालामुखी भी फूटते थे। तो इस प्रकार शुरू में इस ब्रह्मांड में जीव सृष्टि उत्पन्न हो जाए, ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं था। सब तरफ विषैले गैसेस थे, इसलिए सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकी। ब्रह्मांड कहा जाता है कि करीब 20 बिलियन साल पहले पैदा हुआ, और जब तक उस पर जीव सृष्टि आई, शुरू में प्लांट लाइफ आया, तब तक करीब 10 बिलियन साल गुजर गए थे, यानी 1000 करोड़ साल के बाद ब्रह्मांड में कहीं प्लांट्स की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद और आज से 4.7 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड में कई प्राणी निर्मित हुआ।
उस समय तो पृथ्वी भी नहीं उपजी थी, बनी ही नहीं थी। पृथ्वी की उम्र 4.6 बिलियन ईयर कही जाती है, यानी 460 करोड़ ईयर्स। जब पृथ्वी यह बन रही थी तब वह भी वायु का एक गोला था। धीरे धीरे यह वायु जलते रहे और पृथ्वी बनती रही। उसको भी बनने में बहुत साल लगे और पृथ्वी पर पहला जीव जो प्लांट के रूप में आया, वह जीव आया है करीब 1.5 बिलियन ईयर एगो, यानी 150 करोड़ साल पहले। और उसके बाद करीब 1 करोड़ साल पहले, यानी आज से 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एनिमल्स आए। बर्ड्स भी कहीं दूसरे सिस्टम से ही हमारे पृथ्वी पर आए, हमारे सोलर सिस्टम से वो नहीं उपजे है। जैसी पृथ्वी सोलर सिस्टम का जो एक भाग है हमारे सोलर सिस्टम का, वैसे ही इस गैलेक्सी में, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स भी हैं। ऐसी ही एक सिस्टम है लायरा, LYRA, लायरा। वह पहले मानव जैसे दिखने वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। हो सकता है जो चेतना थी, चैतन्य थी, कॉन्शियसनेस थी, जिसको हम आदि शक्ति भी कहते हैं, उनकी इच्छा से वह ह्यूमनॉइड्स पैदा हुए होंगे। उन्होंने यह देखा कि इस ब्रह्मांड में और किस जगह में जीव सृष्टि निर्माण होने की संभावना है, वह देखते रहते थे। तब उनको पता चला कि ऐसी बहुत सारी पृथ्वी जैसी प्लैनेट्स है और वहाँ जीव सृष्टि निर्माण हो सकती है। तो उन्होंने ह्यूमनॉइड्स बनाए। कहाँ बनाए? लायरा में ह्यूमनॉइड्स बनाए। वह करीब करीब ह्यूमन जैसे थे और फिर उसमें, उस ह्यूमनॉइड्स में उन्होंने कुछ लाइट कोड्स डाले और जब यह लाइट्स कोड डेंसिफाई हो गए, उसी को हम DNA कहते हैं। तो DNA में वह सब कोड्स है जिससे हमारा शरीर बनता है। DNA इतना छोटा होता है, फिर भी उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है कि उससे आपकी कितनी आँखें होगी, आँख का कलर कैसा होगा, बाल का कलर कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, यह सब उस DNA में कोडेड रूप में रहता है। बाद में लीरियंस लोग कई अलग अलग स्टार सिस्टम पे भी जाने लगे, दूसरे स्टार सिस्टम से। ऐसे बहुत स्टार सिस्टम्स हैं। वैसे हम जिसे 7 सिस्टर्स कहते हैं, वह सप्तर्षि, वह प्लेडीज, वहाँ भी वह गए, सीरियंस भी वहाँ गए वो लोग, और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, वहाँ वो गए। और प्लेडीज से होते हुए हमारे पृथ्वी पर वह ह्यूमनॉइड फॉर्म आया। इसलिए हमारा कनेक्शन 7 सिस्टर से बहुत ज़्यादा है। पुराने ज़माने में, यानी कुछ 30-40 साल पहले तक, माताएं अपने बच्चों को 7 सिस्टर्स के बारे में कहानियाँ सुनाया करती थी। आजकल तो कोई देखता ही नहीं आसमान की तरफ। 7 सिस्टर्स का है वो भी लोगों को पता नहीं होता है। खैर, जाने दीजिए।
और फिर पृथ्वी पर जैसी जीव सृष्टि आई, वह जीव सृष्टि आई है फार्म में। कौन से फार्म में? तो शुरू में आए हैं प्लांट्स के रूप में, और प्लांट्स के बाद आई है मछली। मछली के बाद पानी में और क्या जीव आया? वह है कछुआ, मत्स्य अवतार, कछुआ अवतार, और उसके बाद वराह अवतार, उसके बाद नरसिंह अवतार। देखिए कैसे इवैल्यूएशन है धीरे धीरे। मछली पानी में रहती है, पानी के बाहर जाए तो मर जाएगी। तो पहला जीव जो बना है जो प्लांट्स के बाद, वह है मछली। उसके बाद कछुआ जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी आ सकता है। फिर तीसरा अवतार क्या बताया गया है? जानवर, जो है वराह। और चौथा अवतार बताया जाता है नरसिंह, यानी आधा सिंह और आधा आदमी। तो प्राणी से आदमी बनने की जो प्रोसेस है उसके बीच में का वह अवतार बताया गया है। और उसके बाद वामन अवतार, जिसे बटुवामन भी कहा जाता है क्योंकि हाइट उसकी कम थी। और उसके बाद परशुराम, राम, कृष्ण आदि। तो बारीकी से देखा जाए तो पृथ्वी पर जो चेतना विकसित हुई है, रादर जीव में जो चेतना धीरे धीरे आती गई है, विकसित होती गई है, वह है इस प्रकार से: प्लांट्स, देन एनिमल्स एंड देन ह्यूमन बीइंग्स। जब परमात्मा ने यह जीव सृष्टि निर्माण की, तब उनका मकसद था कि मैं खुद को जान सकूं। यानी एक प्रकार से हम लोग या जानवर या पेड़ पौधे, वह उनके ट्रांसमीटर्स है। उन्होंने ट्रांसमीटर्स पृथ्वी पर या दूसरे प्लैनेट्स में भी लगा दिए हैं। वहाँ से सिग्नल्स उनको, यानी प्राइम सोर्स को, परमात्मा को जाते हैं और वह खुद को ही जान पाते हैं। तो जब शुरू में सपोज एनिमल्स आए और एनिमल्स ने यहाँ जीकर जो भी अनुभव किया, वह अनुभव परमात्मा के तरफ ट्रांसमिट हो गया, यानी डाटा उनको मिल गया। जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ डाटा मिलने का, तो जो आत्मा वहाँ थी उसको और एनिमल बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वह यह कहती गई कि नहीं, आई वांट टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स। तो इस प्रकार चेतना विकसित होती गई और आखिर में उनने मानव के शरीर में प्रवेश किया, ऐसा कहा जा सकता है। मानव के शरीर में प्रवेश कर लिया। तो जब एक बार मानव के शरीर में प्रवेश कर लिया, तो अभी पीछे जाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आपने पशु क्या है, पंछी क्या है, वह अनुभव कर लिया है। और वह अनुभव करते समय कुछ आपने सबकॉन्शियस ब्लॉक्स निर्माण नहीं किए, क्योंकि मन नाम की चीज उनमें ज़्यादा नहीं है। मन नाम की चीज सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में है, इसलिए हमें मानव कहा जाता है। हमें परमात्मा ने फ्री विल दी, सब कुछ पावर दे दिए और फ्री विल भी दी। और वह देखना चाहते थे कि जब ऐसी फ्री विल दी गई तो यह लोग क्या करते हैं। तो शुरू में जब फ्री विल दी गई, उसका हमने बहुत अच्छा उपयोग भी किया। जो पहली बैचेस आई थी आत्मा की,
फ्री विल लेकर जो ह्यूमन बींग्स बने, तो कहते हैं पहले 2-3 बैचेस है, वो पृथ्वी पर आई, यहाँ एंजॉय किया और वह सीधी और परमात्मा के साथ मिलकर एक हो गई। लेकिन जैसी अलग अलग बैचेस आ गई, वह पृथ्वी पर ज़्यादा रहने लगे और ज़्यादा वह अनुभव करना चाहते थे और इस प्रकार और ज़्यादा कर्म वो करते गए। और जब तक कर्म डिसॉल्व नहीं होते हैं तब तक आप परमात्मा के तरफ जा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया है कि जब इस सोल को वापस जाना है तो अलग अलग लोगों से होकर जाना पड़ता है, अलग अलग लोक से होकर जाना पड़ता है। तो वैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। लेकिन जब आपने कुछ ऐसे कर्म किए जिसको आपने डिसॉल्व नहीं किए, तब आप वापस नहीं जा सकते और इसीलिए आप जन्म और मृत्यु के चक्कर में फेरे काटते रहते हो। और इसलिए ह्यूमन बीइंग का सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद है कि जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होना। उसी के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं और बाद में भूल भी जाते हैं हम किस कारण से इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया। खैर, हमारा प्रश्न था कि क्या एक बार मानव जन्म लेने के बाद हम पशु योनि में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, जरूरी नहीं है। इसको और मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। सपोज आपने स्कूल में दाखिला ले लिया और पढ़ते पढ़ते आगे आप 10वीं कक्षा तक चले गए। जब आपने 10वीं कक्षा एक बार पास कर ली, तब आप 11th में जाते हो। लेकिन 11th में जाने के बाद सपोज आपको वो सिलेबस ठीक नहीं लगता, आपके पल्ले नहीं पड़ता और आप सपोज 11th की परीक्षा पास ही नहीं होते हो, तो क्या होता है, आपको 11th की परीक्षा और देनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी। लेकिन कोई आपको यह नहीं कहता है कि आप 11th की परीक्षा पास होने के काबिल नहीं हो, इसलिए आप वापस जाओ, आप 10वीं में जाओ, ऐसा कोई नहीं कहता है ना। वैसे ही एक बार आपने मानव जीवन ले लिया तो आप वापस जानवर के रूप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जाते नहीं हो। हाँ, कुछ ऐसी एक्सेप्शनल केस हो सकती है। कोई व्यक्ति इतना खराब हो, इतना खराब हो कि जानवर से भी जानवर हो, तो ह्यूमन बीइंग में रहते हुए उसको बहुत चांस मिलेंगे कि वो खुद को सुधारे, कई जन्म लेंगे। लेकिन जब तक वो उससे मुक्त नहीं होता है अपने उस कृत्य से, उसको तो और जन्म लेते ही रहना पड़ेगा। तो ऐसे में आखिरी उपाय करके फिर क्या बताया जा सकता है उनको कि भैया तू अभी जानवर ही बन जा, जानवर के ही प्रॉब्लम तू समझ ले और तब तू ह्यूमन बीइंग बन जा। ऐसा बहुत रेयरली हो सकता है। लेकिन जो मुझे सुन रहे हैं वो तो समझ ही लेना कि आप अभी ह्यूमन बीइंग है तो कभी आप जानवर नहीं बनेंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग से भी आप परमात्मा के साथ एक होकर परमात्मा ही नहीं तब तक बन सकते जब तक आप अपना यह बैगेज, कार्मिक बैगेज, उसको आप पूरा नहीं मिटा देते। इस धरती पर अभी जो समय है वह इसके लिए बहुत अच्छा है। जितनी सुविधाएं गए 5000 साल में नहीं थी, उससे कई ज़्यादा सुविधाएं अभी उपलब्ध है। पुराने ज़माने में आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी होती थी तो गुरु के गृह में जाना पड़ता था, उनकी 5-10 साल तक सेवा करनी पड़ती थी और तब कई गुरु एक आधा छोटा सा मंत्र या छोटा सा नुस्खा आपको बता देता था।
आप किसी दूसरे गुरु के पास जा ही नहीं सकते थे, समय नहीं रहता था। या कोई योगी बनकर हिमालय में जाता था, वहाँ तपश्चर्या करता था, कोई सूत्र मिल गया ठीक है, नहीं तो वही ठंड में मर भी जाता था। लेकिन आज की परिस्थिति वैसी नहीं है। आज आपको कई सोर्सेस से बहुत अच्छा ज्ञान घर बैठे ही मिल जाता है, जैसा अभी आपको मिल रहा है। ऐसा ज्ञान आपको बहुत आसानी से मिलता है घर बैठे ही। उसके लिए हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको हिमालय की ठंड पसंद है तो घर में ही एसी लगाकर आप वैसी ठंड पैदा कर सकते हो, है कि नहीं। और किसी गुरु के वचन आप रिकॉर्ड सुनकर बार बार अनुभव कर सकते हो। तो ये कितनी सुविधा है, अपने घर में ही रह सकते हो। हिमालय में जाने के बाद कब आपको खाना मिले क्या पता। खाना पकाने के लिए लकड़ी भी आपको जमा करनी पड़ेगी और आग भी जलानी पड़ेगी, और मेन तो अनाज, बर्तन, ये तो करने ही पड़ेंगे। खाना तो खाना ही पड़ेगा। या कुछ ऐसे ही फल खा कर रहे तो वो तो जमा करने के लिए जाना ही पड़ेगा ना आपको। अभी क्या परिस्थिति है, आप थोड़ा जॉब कर लो, कुछ नौकरी कर लो या कुछ बिजनेस कर लो, और शाम को घर में आ जाओ, आराम से बैठो, आपको बना बनाया खाना मिलता है, घर में लोगों का प्रेम मिलता है, और थोड़ा समय आप साधना के लिए दे दो, और सचेत रहकर, अवेयरनेस में रहकर आप कार्य करते रहो, तो इस जो ट्रैप वाला मैट्रिक्स है, जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में आप पड़े हुए हो, उससे मुक्त हुआ जा सकता है। तो यह साधना के लिए बहुत अच्छा युग है, सुवर्ण युग है। और इसलिए कहा जाता है कि अभी पार्टिकुलरली अभी गए 15-20 साल में बहुत स्पिरिचुअल लोग पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं। आप देखते हो ना, छोटे बच्चे कितनी जल्दी सीख जाते हैं। इवन मोबाइल भी, आप लोग जो मोबाइल जल्दी नहीं सीख सकते, तो आपका छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा है, या आपका ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, वह आपसे जल्दी मोबाइल सीख जाते हैं, है कि नहीं। तो हमसे तो वो बहुत ब्रिलियंट है, उनकी बुद्धिमत्ता हमसे बहुत ज़्यादा है, अच्छी है। तो ऐसी नई पीढ़ी अभी पृथ्वी पर आ रही है, क्योंकि इवैल्यूएशन के लिए, मुक्ति के लिए कहा जाता है यह बहुत अच्छा समय है। अभी हम फोटॉन बेल्ट में है, तो उस फोटॉन बेल्ट की डिवाइन ऊर्जा आपको ऐसे ही कम प्रयास से ही आपके चेतना का विकास कर सकती है, और आप मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं। बस आप प्रयास करते रहे और मोक्ष के तरफ एक एक कदम उठाते रहे। धन्यवाद। मैं अध्यात्म के क्षेत्र में 26 साल से हूँ। हम लोग हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे तक हीलिंग और मेडिटेशंस के सेशंस लेते हैं। यह सेशंस ऑनलाइन होते हैं और हमेशा फ्री रहते हैं। यह सेशंस भारतीय आध्यात्म और क्वांटम फिजिक्स के तत्वों पर आधारित होते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको तुरंत पता चले, और चैनल में जो एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।